खौफनाक घर और प्रासरार चचा, बहादुर लड़के और खौफनाक घर का राज। एक खूबसूरत शाम थी। सनहरी सूरज गुरूब हो रहा था और हल्की हुआ दरख्तों के बीच से चल रही थी। 3 लड़के फारिज, आशाज, मोस्तफा अपने घरों के करीब मैदान में क्रिकेट खेलने गए। वो बहुत जोश से खेल रहे थे, हंसते और खुशी से चला रहे थे। अचानक आशाज ने गेंद इतनी जोर से मारी कि वो बाड़ के ऊपर से बुलंद होकर घूस्ट वाले घर के बागीचे में जा गिरी, जो खेल के मैदान के पास था। सब लड़के जम गए। वो घर खौफनाक घर के नाम से मशहूर था। वो पुराना, टूटा फूटा, मकड़ियों के जालों से भरा हुआ और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जो आदमी वहां रहता था, सब बच्चों की जबान पर प्रासरार चचा कहलाता था। आशाज ने हचकचाते हुए कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मोस्तफा ने फौरन इत्तिफाक किया, मैं भी नहीं। वो घर वाकई खौफनाक है और अगर प्रासरार चचा हमें पकड़ ले तो। लेकिन फारिज बहादुर था। उसने कहा, हम अपनी गेंद वहां नहीं छोड़ सकते। ये हमारी गेंद है, मैं जाकर लाता हूं। आशाज ने रोकने की कोशिश की। फारिज, प्लीज मत जाओ, छोड़ दो, गेंद भूल जाओ। लेकिन फारिज ने सिर हिलाते हुए कहा, आओ, क्या तुम्हें अपनी गेंद वापस नहीं चाहिए? मुझ पर भरोसा करो। अगर वो चचा आए तो मैं नरम लहजे में बात करूंगा। आशाज, मोस्तफा फारिज के पीछे चल पड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे जब उन्होंने जंग आलूद दरवाजा धकेल कर बागीचे में कदम रखा। अचानक उनके पीछे गहरी और खड़दरी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्रासरार चचा ने दरवाजे पर खड़े होकर गुस्से से आवाज दी। फारिज आगे बढ़कर अदब से बोला, चचा, माफ कीजिएगा, हमारी गेंद खेलते हुए आपके बागीचे में गिर गई थी। क्या हम उसे वापस ले सकते हैं? चचा ने कुछ देर उसे घूर कर देखा। आन की सख्त नजरें थोड़ी नरम हो गईं। तुम लड़कों को यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह खेलने के लिए नहीं है, उन्होंने सख्ती से कहा। फारिज ने अदब से सिर हिलाया। हम वाकई माजरत ख्वाह हैं चचा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, हमें सिर्फ अपनी गेंद चाहिए, हम फौरन चले जाएंगे। चचा ने आभरी, ठीक है, गेंद ले लो और चले जाओ। फारिज ने जल्दी से गेंद टूटी हुई कुर्सी के नीचे से निकाली और चचा का शुक्रिया अदा किया। तीनों लड़के दिल धड़कते हुए वापस खेल के मैदान की तरफ दौड़े। उस रात फारिज चचा के बारे में सोचे बगैर न रह सका। वो गुस्से में नहीं लग रहे थे, वो तो अकेले लग रहे थे। अगली सुबह फारिज के जहन में एक ख्याल आया। उसने झाड़ू और पूंछा उठाया और आशाज और मोस्तफा को उसने फोन किया। आशाज हैरत से बोला, क्या तुम वाकई संजीदा हो? मोस्तफा सरगोशी में बोला, अगर वो हमें बाहर निकाल दे तो? फारिज मुस्कुराया, हम पहले पूछेंगे, अदब से बात करेंगे, शायद उनको मदद की जरूरत है। वो दोबारा खौफनाक घर की तरफ गए। फारिज ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। तुम लोग फिर आ गए, अब क्या चाहते हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। फारिज एक कदम आगे बढ़ा और नरमी से बोला, चचा, हमने देखा कि आपका घर बहुत गंदा है, हमने सोचा शायद हम मदद कर सकें। चचा ने हैरानी से देखा, तुम लोग क्यों? यहाँ कोई नहीं आता। फारिज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आपने हमें कल गेंद लेने दी थी और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। चचा ने उन्हें लंबे वक्त तक देखा। उनका सख्त चेहरा आहिस्ता नरम पड़ गया। ठीक है, अंदर आओ। घर वो था जिसका वो अंदाजा कर रहे थे। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे, फर्श धूल से भर गया था, पुराने और टूटे हुए फर्नीचर हर जगह पड़े थे। लड़कों ने काम शुरू किया। उन्होंने फर्श साफ किया, खिड़कियां पूंछे और टूटे हुए सामान को बाहर फेंका। थोड़ा थोड़ा करके घर बेहतर दिखने लगा।
काम करते हुए फारिज ने देखा कि चचा खानस रहे थे और बहुत कमज़ोर लग रहे थे। सफाई मुकम्मल करने के बाद फारिज ने अदब से पूछा, चचा आपकी तबीयत ठीक है? चचा ने कमज़ोरी से सर हिलाया। मैं आजकल बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा। फारिज संजीदगी से बोला, मैं अपने वालिद से बात करूंगा, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसी शाम फारिज ने अपने वालिद से बात की और उसका बड़ा भाई अरिशमान चचा को अस्पताल ले जाने पर राजी हो गया। अगले दिन फारिज, अरिशमान और चचा अस्पताल गए। डॉक्टर ने चचा का मायना किया और दवा दी। फारिज और उसके दोस्त रोजाना चचा से मिलने जाते। वो उनके लिए खाना लाते, घर की सफाई में मदद करते और साथ वक्त गुजारते। आहिस्ता आहिस्ता चचा बेहतर होने लगे। मोहल्ले वाले खुश थे और हैरान जब वो उन्हें सेहतमंद देखते। जल्द ही वो खौफनाक घर खौफनाक नहीं रहा। वो साफ सुथरा, रोशन और खुश आइंद बन गया और कोई भी चचा को प्रासरार चचा नहीं कहता, सब मिस्टर हारिस कहते थे। एक दिन मिस्टर हारिस अपने साफ सुथरे धूप भरे बाग में फारिज, आशाज और मुस्तफा के साथ बैठे गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे। एक असल मुस्कुराहट। शुक्रिया फारिज, उन्होंने फारिज के कुंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है। तुम बहादुर और मेहरबान लड़के हो। फारिज शर्माते हुए मुस्कुराया। हम सब आपके दोस्त हैं मिस्टर हारिस। लड़के हंस पड़े। मिस्टर हारिस ने बच्चों को मुस्कुराते देखा और सुकून महसूस किया। वो सोचने लगे कि वाकई मोहब्बत और इज्जत से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। If you like our video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.